बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे आलू और डबल रोटी से एक ऐसी रेसिपी जो कि रमजान में बहुत काम आने वाली है। आप ये लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आधा किलो से थोड़े कम आलू हैं, तो इसे मैंने बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करके अब इन्हें हमने इस तरह क्रश करना है। आप फोक से भी ये काम कर सकते हो और इस तरह आलू हमने क्रश करने हैं कि जैसे हम आलू वाली रोटी बनाते हैं ना, उस तरह के आलू रखने हैं। बिल्कुल मैश नहीं करने। तो ये सारे इस तरह करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। आलू मैश हो चुके हैं और अब इसमें जाएंगे मसाले, वो मसाले जो हमें अपने घर से ही मिलेंगे और एक मजेदार सी अलग सी डिफरेंट सी रेसिपी आपको मिलेगी रमजान के लिए। 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, काली मिर्च लेवल करके आप लें, कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च, कुटा फ्रेश जीरा 1 टीस्पून से कम है थोड़ा सा। अगर आप आधा किलो भी आलू लेते हैं ना तो मसाले आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। और हरा धनिया थोड़ा सा और नमक लेंगे इसमें हस्बे जरूरत। नमक लेवल करके 1 टीस्पून के करीब। ऑरिगेनो बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून। अगर नहीं है तो ना डालें, लेकिन डालेंगे तो ज्यादा अच्छा जायका आपको मिलेगा। अगर आप कुटी मिर्चें नहीं डालना चाह रहे तो आप पिसी मिर्चें भी डाल सकते हैं। काली मिर्चें पसंद नहीं है तो आप कुछ भी इसका बैलेंस मिर्चों का आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तिल ऑप्शन है, 2 टीस्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ लेवल करके। अगर है तो आप डाल सकते हो। और कॉर्नफ्लोर 1/2 कप से थोड़ा कम है और ये इसमें मैं डालूंगी फिर जरूरत जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा ना मैं डालती जाऊंगी। अगर इसे ज्यादा चाहिए होगा तो डाल देंगे। ये मैंने ब्रेड क्रम 2 ब्रेड लिए बड़े स्लाइस और इसे मैंने चॉपर में पीस लिया है, तो ये बन गया हमारे ब्रेड क्रम। और अब इसे हाथों से अच्छा सा डो की तरह हमने करना है। तो मैं इसे सारा मिक्स करके तो आपको दिखाती हूँ। जो इस मैंने आपको दिखाया था ना कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, रोक लिया था, तो वो भी इसमें गया। और अगर आप आधा किलो आलू इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आधा कप आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दें। अगर चिकन अगर आप पसंद करते हैं तो आप चिकन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वो भी बॉईल करके तो थोड़ा सा लहसुन डालें उसमें, हस्बे जरूरत नमक, और जितना आपको चिकन चाहिए उतना तो उसे हाथों से रेशा रेशा करें और इसमें शामिल कर दें। बिल्कुल ड्राई चिकन डालना है, उसमें कोई यखनी वगैरह जैसे थोड़ी सी रह जाती है ना, वो नहीं आपने करनी। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ये एक डो की शक्ल बन चुकी है, तो अब इसे रोल करते हैं, तो फिर दिखाती हूँ क्या करना है आगे। डो को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम करना है और आधा आधा करके इसे रोल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हाथों को चिपके तो आपने हाथों पे ना ऑयल लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो मैं भी हाथों पे ऑयल लगा रही हूँ, ये चिपकेगा। और हाथों से इस तरह सेट करते जाना है आपने से। इस तरह आपने स्क्वायर की शक्ल इसे देनी। ये मैंने इसे स्क्वायर की शेप दे दी है और इतना ही आपने मोटा बेलना है जितना मैंने बेला है। इसे ब्रेड हमने बनाना है तो ब्रेड की ही आपको इसको शक्ल दिखानी है कि ये ब्रेड की तरह इस तरह आपने साइडों से एक जैसा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसके 4 पीस बना लिए। अब इसे बीच में दरमियान में से इस तरह काट लेना है। इस तरह शेप दे के तो अब ऑयल गरम करना है और फ्राई करना है। हम इस रेसिपी को फ्रीज भी कर सकते हैं और नीचे मैंने रैपर बिछा दिया है, ऊपर स्लाइस रखें। इससे बड़ा डब्बा है तो डब्बा बड़ा ले लें और जरा इस तरह इसके ऊपर नहीं रखना, बस इस तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है
कि बस ये एक साथ जुड़े रहे और तकरीबन ये इसमें 3 स्लाइस आ रहे हैं। ऐसा किया और ऊपर से फिर रैप, ऊपर से प्लास्टिक रैप, ये मैंने ब्रेड का लिया है, तो ब्रेड का भी आप काट के सेट करके रख सकते हैं इस तरह करके। ये ऊपर से बंद किया, एयर टाइट कोई डब्बा लें और फ्रीजर में रख दें और जब चाहे निकालें, फ्राई करें लंच के लिए, या आप रोज़ों में बना के ये रख लें, बनाएं और खाएं, तो ये रखेंगे फ्रीजर में। और ऑयल मैंने गरम कर लिया है इतना कि बस बहुत ज्यादा भी नहीं गरम करना और बहुत कम भी नहीं करना। तो इसमें फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने इसे डाला है ना, तो मैंने चम्मच नहीं चलाया। आप कुछ सेकंड के बाद चम्मच चला के इसकी आप जगह जरा थोड़ा सा चेंज कर लें इसे, ताकि जो कलर है ना एक जैसा आए। और इसी पैन में, जैसे कि मैंने ये पैन लिया है ना, तो इसी तरह का पैन में आप सिल्वर का ले लें, स्टील का ले लें, लेकिन इस तरह की शेप होनी चाहिए पैन की, तो आप फ्राई करें। आप छोड़ देंगे कलर आने तक के लिए। जैसे ही एक तरह से कलर आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल आपने इसके ऊपर करते जाना है, इससे ये होगा कि ये फूलेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और थोड़ा सा तेज कर लें जब आपने इसे ऑयल को गर्म करना है। उसके बाद जैसे ये पीसेस डालो आप, तो आपने इसे मीडियम पे कर देना है। अब ये एक साइड से कलर आ चुका है, तो इसे पलट देंगे। अगर आप स्टील का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं ना नॉन स्टिक में, तो मैं भी कर रही हूँ, तो आपने इसे नीचे इतना टच नहीं होने देना, ऐसे रगड़ नहीं आने देनी, तो फिर आप आराम से ना ये फ्राई कर सकते हो इस स्टील के चम्मच से भी। जरा एहतियात की जरूरत है, तो आप कर सकते हैं इसे। दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये कुछ मिनट में ये फौरन ही फ्राई होगा। ये नहीं कि आपने इसे ज्यादा टाइम लगाना है। जैसे थोड़ा कलर नजर आए तो आप समझो कि ये तैयार है। तो ये कलर आप चेक कर लो। तो दूसरा प्याज डालते हैं। मैंने 6 पीस फ्राई करने हैं, बाकी मैंने फ्रीज कर दिए। तो आप इससे ज्यादा बनाएं और रमजान शरीफ के लिए आप इसे सेव करके रखें। तो और भी रेसिपीज होंगी तो वो भी सेव करें। जब हमें जरूरत हो तो हम निकालें और आराम से इसे इस्तेमाल करें। अब ये दूसरा बैच भी हमारा तैयार है, तो अब करते हैं डिश आउट। हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको मिलेंगे रमजान की बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर ले। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।